जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा। जय श्यामा जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा। राधा वल्लभ कुंज विहारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी। राधा वल्लभ कुंज विहारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा वल्लभ लाल की, ललित लाडली लाल की, श्री वेंकटेश लाल की, श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सेवकजू महाराज की, श्री गुरु महाराज की, समस्त रसिक मंडली की, सब संत भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की। जय जय श्री राधे। संकेत कुंज मनु पल्लवमास्तरीतुम, तत्तत्प्रसादमभितः खलु संवरीतुम, त्वां श्यामचन्द्रमभिसारयितुं धताशे। श्रीराधिके मयि विधेहि कृपा कटाक्षम। परमादरणीय पूज्य चरण संत श्री हरिवंशी महाराज के इस इष्ट ग्रंथ श्री रससुधानिधि की इस 31वीं लहरी में एक नए प्रकार के भाव की रस की व्यंजना है, जिसमें महापुरुषों के तत्त संप्रदायों के उपासना सिद्धांतों का या तो कह दो सम्मिश्रण है विलास शैली में, अथवा एक दूसरे की विपरीतता है। इस श्लोक में अभिसार का वर्णन है। अभिसार प्रक्रिया रति का एक विशेष प्रकार है, और स्वकीय रति में अभिसार बनता नहीं है। हमारे टीकाकार स्वकीय पक्ष के हैं, हरिलाल जी व्यास। मूल ग्रंथ की जहां अन्यान्य टीकाएं हैं, तो जिन महानुभावों का जिस तरह से सिद्धांत, उपासनीय सिद्धांत पूर्वाचार्यों से समर्थित है, उपदिष्ट है, उसी का वे अपने अपनी टीकाओं में समर्थन करते हैं। मूल बात जो इस श्लोक का अर्थ है वह कहता है, किसी संकेत कुंज में पल्लवों से अनुपल्लवों से एक शैया निर्मित की है मैंने, ऐसा सखी कह रही है। मेरे द्वारा संकेत कुंज में मृदु मृदु पल्लवों से शैया निर्मित हुई है, और आप युगल के बीच की जो कुछ एकांतिक वार्ताएं हैं, जो उभय पक्ष से मेरे पास आई हैं, चाहे लाल की अनुनय विनय की हो, अथवा प्रिया की ओर से रूठने की भी हो, अथवा स्वीकृति देने की भी हो, कुछ ऐसी बातें हैं
जो प्रिया की ओर से मेरे पास आई हैं, जिन्हें मैं लाल से नहीं कह सकती। कहना ठीक नहीं होगा, उससे रस का परिपाक नहीं होगा। और कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रिया पक्ष से मैं अपनी ओर से गढ़ करके भी लाल से कह सकती हूं। लाल के पक्ष से आई हुई कुछ बातें हैं जिन्हें प्रिया पक्ष की ओर मैं कहने में संकुचित होंगी। और कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं जिनको मैं अपनी ओर से स्वयं अपने मन की उत्पत्ति, हृदय के उद्गारों के रूप में कहीं घटा करके और कहीं बढ़ा करके भी कह सकती हूं। फलतः दोनों ओर से मैं कृपा की पात्रा बनती चली जाती हूं, क्योंकि दोनों में अनुकूलता उत्पन्न करके दोनों का सम्मिलन करा देना ये मेरा लक्ष्य है। ये दूतीकृत कहलाता है। इस श्रृंगार रस की बातें हैं, ये उस भजन से कुछ विलक्षण है जो ब्रह्मात्मिक दृष्टि का है, अथवा वह भजन जो दासत्व की प्राप्ति कराने वाला है, वह भजन जो सख्यत्व की सृष्टि कराने वाला है। ये भजन श्रृंगार मूलक है। श्रृंगार माने जहां प्रिया और प्रीतम, नायक और नायिका, प्रेमी और प्रेमास्पद के मिलन के द्वारा जो रस संभूत होता हो, वो आगे जाकर के अनिर्वचनीय हो जाता है। इसका निर्वचन बड़ा कठिन है और हम लोग तो अपने मन के समझाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। वस्तुतः इसके स्वरूप का निरूपण कर सकने की हम में सामर्थ्य नहीं है। सखी कहती है कि मैं उभय पक्ष के आशीर्वाद को प्राप्त करती हूं अपनी इस सेवा के द्वारा। क्या होना क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य है श्यामचंद्र मभिसारिये तुम, प्रिया को प्रियतम के साथ मिला देना, प्रियतम को प्रिया के साथ मिला देना। कहां? बोले संकेतित कुंज में। संकेत कुंज के दो अर्थ किए। एक संकेत कुंज वह जिसका पहले से दोनों की ओर से निश्चय कर दिया गया है कि तत्त अमुक स्थल में हम प्राप्त होंगे। और संकेत कुंज जो बहुत संकीर्ण है, गुह्य है, जहां पर अन्य किसी का प्रवेश नहीं है, बहुत गिने चुने ही उसमें प्रवेश कर पाते हैं। माने एक जो दो होकर के क्रीड़ा कर रहे हैं, उन्हीं का केवल प्रवेश अधिकार जहां पर है, तहां नहीं जात को, अन्य किसी का जहां प्रवेश नहीं है। और संकेत का अर्थ एक ये भी है कि दोनों के द्वारा अथवा सहचरी जिसे ये विदित है, उस स्थल की ओर जहां दोनों हम मिलेंगे, इसको नायक जानते हैं, इसको नायक जानती है और सखी जानती है। सखी भी उनके कृपा से ही जान पाती है। आपको मैं उस संकेत कुंज तक पहुंचाऊं, ऐसी मैंने एक आशा धारण कर रखी है। सखी कहती है मैं धृतराष्ट्र हूं, उस आशा को मैंने धारण कर रखा है। ये बहुत बड़ी सेवा होगी। ये रसोई बनाकर भोजन कराने से, स्नान करा करके वस्त्र धारण कराने से, उत्तमोत्तम व्यंजन पकवान मिष्ठान फल फूल आदि आपको समर्पित करने से, चवर ढारने से, इन सब सेवाओं से ये विलक्षण प्रकार की सेवा होगी, क्योंकि इसमें दो हृदय मिलकर के शीतल होंगे, सुखी होंगे, रस में डूब जाएंगे। इसलिए इस उत्तमोत्तम सेवा को करने का मेरे मन में बहुत दिनों से लालच है। ये आशा मैंने तब से लगा रखी है। सखी कहती है जिस दिन तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ था और नंद भवन में नंद नंदन का प्रादुर्भाव हुआ था, किसका आगे हुआ किसका पीछे हुआ ये ऐतिहासिक बात होगी, इससे रस विलास का कोई संबंध नहीं जुड़ता है। वैसे इतिहास में नंद नंदन का प्रादुर्भाव पहले माना जाता है और किशोरी का पश्चात माना जाता है। अवतार लीलाओं में इसके भी बहुत भेद है। महाराष्ट्रियन लोग और बंगदेशीय भक्त लोग ऐसा मानते हैं कि किशोरी का प्रादुर्भाव पहले है, और जब वो षोडशी श्यामा हो गई हैं, मैंने पूर्ण अवस्था 16 वर्ष की उनकी प्राप्त हो गई है,
तब नंदालय में नंदलाल का प्रादुर्भाव हुआ है। और गौड़ीय ग्रंथों में तो कैसे कहें, क्योंकि जयदेव पूर्ववर्ती हैं, जयदेव के प्रथम मंगलाचरण श्लोक में ही इसकी सूचना हमको मिल जाती है। मेघैर्मेदुर्मंबरम वन भुव श्यामास्तमालद्रुमैर्नक्तम भीरुरयम तुमेव तदिमं राधे गृहं प्रापय इत्थम नंद निदेशतश्चलतयो प्रत्यब्ध कुंजद्रुमं राधा माधवयो जयंती यमुना कूले रहा केलया। इसमें जयदेव कविराज ने कहा कि आकाश मेघाच्छन्न हो गया और ब्रजमंडल की अथवा वृंदावन की जो घनी वृक्षावली है तमाल वृक्षों की, उसकी सघनता के कारण पृथ्वी पर अंधकार छा गया, सूर्य की प्रभा क्षीण हो गई, आकाश में बादल छा गए, उनकी कुछ कालिमा आ गई, और वैसे भी घनी वृक्षावली होने के कारण पृथ्वी पर प्रकाश का स्वतः अभाव होता है, बादल होने से और प्रकाश का अभाव हो गया, घनी वृक्षावली तो प्रकाश का अभाव करती है। नंदराय ने जो सयानी जेठी बड़ी राधा नाम की गोप बालिका है, जो गोदोहन का कार्य संपन्न करा रही है अपने सेवकों से, परिचारिकों से, और नंदराय भी अपने गोयों का गोदोहन करा रहे हैं, खरिक दोनों का एक सही है। और वैसे भी पौराणिक इतिहास के पंडित लोग इस बात को मानते हैं कि नंदराय जी को जब बहुत ज्यादा क्लेश होने लगा महावन में, तो उनके मित्र विश्वानु राय जी ने अपने खरिक में से एक खरिक उनको दे दिया कि तुम यहां पर बस जाओ। ये वही नंदगांव का क्षेत्र है जहां पर कंसादि का प्रवेश नहीं है। अपने मित्र की सुरक्षा के लिए अपने खरिक में उनको, खरिक माने वह जगह जहां पर गौओं का टोल एकत्र होता है, तो दोनों की गायें भी सन्निकट हैं, गोदोहन का कार्य भी समीप समीप ही होता है। सबसे अधिक चतुर सयानी और योग्य आयु को प्राप्त वृषभानु नंदिनी से नंदराय ने कहा कि नक्तम भीरुरेयम तुमेव तदिमं राधे गृहं प्रापय। राधा, तुम बहुत चतुर हो, समझदार हो, सयानी हो, और ये मेरा जो बालक है ये बड़ा डरपोक है, अयम भीरु, ये डरता है। और संध्या हो रही है, बादल घिरे आए हैं, चारों ओर अंधेरा हो रहा है, इन्हें नक्तम रात्रि आ रही है, सीधी बात ये है। संध्या काल में गोदोहन होता है, प्रातः का गोदोहन पर्व नहीं है, वो एक कार्य करने की विधि है, पर जब गोचारण होकर के गौएं आती हैं उस समय का गोदोहन तो एक पर्व है। यदि आपने ऐसी चित्रावलियां देखी हो पुराने समय की, तो गोदोहन का काल क्या था, मानो ब्रज का एक महापर्व होता था, जैसे कुंभ का पर्व महापर्व माना जाता। तो उस पर्व में जो भी एकत्र है उनमें राधा सयानी है, चतुर है, उससे नंदराय कहते हैं ये मेरा बालक छोटा है और रात्रि हो रही है, इसलिए तुम इसको हाथ पकड़ करके घर पहुंचा दो। नक्तम भीरुरयम तमेव तदिमं राधे गृहं प्रापय इत्थम नंद निर्देशतः। इस प्रकार जब नंदराय का निर्देश हुआ, आज्ञा हुई, तो उसका पालन करना राधा के लिए बहुत बड़ा कर्तव्य हो गया। तश्चलतियो प्रत्यब्ध कुंजद्रुमम, घर में पहुंचा दो। अब कौन से घर में पहुंचा दो ये बात तो अलग रह गई, इसलिए निकुंज ग्रह में पहुंचाया। यमुना के तटवर्ती उस निकुंज ग्रह में, संकेत स्थल में, एकांतिक स्थल में, नंद के निर्देश से जो केली जुगल में उत्पन्न हुई। अब ये प्रश्न होगा कि दोनों में वयक्रम भिन्न है, इसलिए केली कैसे संभव है? ये तो ठाकुर है, सर्वसमर्थ है, इसलिए एक क्षण में कौमारावस्था से किशोरावस्था में आ जाए, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राधा सुधा नदी में भी बताया गया, अकस्मात कौमारे प्रकट नव कैशोर विभो प्रपश्यन पूर्ण श्याम रहस्य परिहास आदि नृतौ। मनो गीत गोविंद कार्य के श्लोक को यहां पर मूर्तिमान कर दिया।
अकस्मात कौमारे प्रकट नव कैशोर विभो, अकस्मात कौमारावस्था में ही जिनका नव कैशोर विभव प्रकट हो गया। कुंज रहा केले एकांत वन की वह कुंज केली, आप सब भक्तों की नहा वहा हमारी तुम्हारी सबकी रक्षा करें। इस प्रकार से आशीर्वादात्मक मंगलाचरण किया है। तो उसमें भी आयु का जो क्रम है वो बिल्कुल भिन्न दिखाया गया है। किंतु ब्रज वृंदावन के जो अनन्य उपासक रसिक संप्रदाय के लोग हैं वे लोग ऐसा नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि 15 दिन का अंतर है। कुछ संप्रदाय के लोग कहते नहीं 1 वर्ष का अंतर है, पर 15 दिन के अंतर की बात अधिक आती है। गोद में कन्हैया के किलकने का वर्णन आता है, जिसमें बरसाने में वृषभानुनंदिनी के प्रादुर्भाव की सूचना नंदालय में पहुंचती है। बेग बधुआ गयो महावन। पुराने जमाने में अथवा भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, हमारा जहां जन्म हुआ उस क्षेत्र में एक प्रथा है, जब बालक का जन्म होता है किसी घर में गृहस्थी के, तो वो अपने नाते रिश्तेदारों के यहाँ ये जो 5 प्रकार के शुभ वाचक बाजे होते हैं, जिसमें नफीरी होती है, नगाड़ा होता है, एक ढोल होता है, मंजीर आदि होते हैं, ये 5 शब्द घर घर वो अपने रिश्तेदारों में गांव गांव भिजवाते हैं और वो जाकर उनके यहाँ बजाते हैं और बधाई है, और उसके बदले में वो लोग कुछ प्राप्त करते हैं। तो बधाई भेजने का क्रम जो वर्णन किया गया है, बेग बधुआ गयो महावन। महावन में जहां श्री नंदराय जी है, वृषभानु के यहाँ कन्या के जन्म होने का प्रसंग जाकर के उनके यहाँ प्रकट होता बताते हैं। तो नंदराय और यशोदा रानी अपने अनुचरों के साथ, अनुचरियों के साथ, अपने समस्त परिवार और ग्राम्य जनों को साथ लेकर के वे उस उत्सव में सम्मिलित होती हैं। तो उसमें नंदराय के गोद में अथवा यशोदा रानी की गोद में कन्हैया किलकते हैं, क्योंकि उनकी जोड़ी प्रकट हो गई है। चलो वृषभानु गोप के द्वार। तो उसमें भी कहने का जो मेरा आशय है कि आयु की लगभग समानता प्रकट की गई है। ये स्वकीय पक्ष वाले आयु का इतना बड़ा भेद नहीं मानते हैं जो अन्य लोग मानते हैं। बंगदेशीय भक्तगण मानते हैं, अथवा महाराष्ट्र के या कर्नाटक के भक्तजन मानते हैं, असम के लोग भी ऐसा मानते हैं। सब उनके यहाँ के जो साहित्यिक क्षेत्र में जन्म का और उनकी लीलाओं का वर्णन है वो बड़ी आयु में, और इसके साथ वे परकीय रस भी मानते हैं। परकीय रस के मानने वालों के संप्रदायों की संख्या अधिक है। अब आपको ये संक्षेप में बताने की चेष्टा करूंगा कि स्वकीय क्या है और परकीय क्या है। जहां वेदोक्त विधि से वर का वधू के साथ ब्राह्म विधि से विवाह संस्कार होता है, 16 संस्कारों में यह भी एक विशिष्ट संस्कार है। तो वो उनकी परिणीता पत्नी हो जाती है और वह वर उसका स्वामी हो जाता है। उपासना की दृष्टि से दोनों एक दूसरे को, माने एक उपास्य होता है, दूसरा उपासक होता है। वधू सेविका अथवा दासी अपने आप को अनुभव करती है और उसको परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप मान करके उसकी सब प्रकार की आज्ञाओं का पालन करती है। इस प्रकार वधू के लिए पति से अतिरिक्त अन्य कोई सेव्य नहीं होता। पति स्त्रीणाम, पति स्त्री का सबसे बड़ा आराध्य देव है। इसको पातिव्रत धर्म भी वर्णन किया गया है। और परकीय रति वह है जहां किसी कन्या का पति तो है जिसकी ब्राह्म विधि से संबंध या विवाह जिसका हुआ है, किंतु वह अपने चित्त की चंचलता के कारण कहो अथवा नायक की रूपा शक्ति के कारण या अन्य जिनकिन्हीं कारणों से अपने पति से छिपकर अपने परिवार, लोग, कुल आदि के विपरीत परपति का सेवन ही नहीं करती, अपितु उसके प्रति समर्पित हो जाती है।
एक पक्ष में लोक पक्ष को संभाले रखने के लिए वह झूठ भी बोलती है, कपट भी करती है और अपने उस अवगुण को, उस अधर्म को, उस अन्याय को अथवा लोक के विपरीत आचरण को छिपाए रखती है और दूसरी ओर अपने उस नायक से, जिसे उसने पति जैसा मान लिया है, जिसे परपति कहना चाहिए, कांत कहना चाहिए, उसकी प्रीति को छोड़ भी नहीं सकती है। ऐसी जो प्रीति है वो शास्त्र से विपरीत है, फिर भी स्वीकृत है लोक में, समाज में। श्रीमद् भागवत में जिस ब्रजबालाओं की प्रीति रति का वर्णन किया गया है उसमें प्रधानता है परकीया रति की। इसी बात को लेकर के महाराज परीक्षित ने प्रश्न भी उठाया है। कृष्णम विदुः परम कांतम, ये ब्रज की बालाएं कृष्ण को अपना परम कांत मानती थी। परम कांत कहने में ही ये इंगित हो रहा है कि उनका स्वकांत तो अपना था ही था और ये परम कांत था जिसको उन्होंने अपना लोक परलोक मानो सब दे दिया था। और दूसरा प्रश्न भी उठाया है कि इस धर्म संस्थापनार्थाय भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था, फिर भी उन्होंने परदाराभिमर्शनम, परिस्त्रियों के साथ विहार किया। तो इन दोनों वाक्यों में ये ध्वनि और इसका अर्थ स्पष्ट निकलता है कि ब्रज की जो बालाएं थीं श्री कृष्ण की अपनी स्वकीया नहीं थीं, अपितु परकीया नायिकाएं थीं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने जब वो रास के मध्य में आई हैं तब भी उनको उपदेश दिया है कि तुमको लौट करके अपने अपने घर में चली जाना चाहिए। पति शुश्रूषणाम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमाया तद्बंधूनाम च कल्याण्यः प्रजानाम चानुपोषणम दुशीलो दुर्भगो वृद्धो अधनो रोग्य जटो विवा पति स्त्री भी न हातव्यो लोकेप्सुरो विपातकी अस्वर्ग्यम अयशस्यम च फल्गु कृच्छम भयावहम जुगुप्सितम च सर्वत्र औपपत्यम कुलास्त्रिया। बहुत लंबा उपदेश दिया है। स्त्री का पातिव्रत सबसे बड़ा धर्म है, पति शुश्रूषणम, पति की सेवा करना, परो धर्म, इससे बड़ा कोई धर्म उसका नहीं है। और वो भी पति शुश्रूषणम यमाया, छल रहित होकर के, उसके साथ में चालाकी चतुराई नहीं हो, निश्चल भाव से पति की ही शुश्रूषा सेवा करना स्त्री का परम धर्म है। और केवल पति की नहीं, तद्बंधु नाम च, उस पति की जो कुटुंबी हैं, यानी उसके जेठे भाई हैं, लौहरे भाई हैं, उसके पिता हैं, उसकी माता है, वो सब उसका बंधु परिवार कहलाया। हे कल्याणी हो, तुम मेरे पास आई हो, तुमने यह समझ करके मुझे स्वीकार किया है कि मैं परमात्मा हूं, ब्रह्म हूं, इनकी शरण में जाना चाहिए, कल्याण कामना से आई हो, इसलिए तुम कल्याणी हो। अथवा तुम्हारा चरित्र इतना विशद है कि जिसका अनुकरण करे विश्व तो वो कल्याण भाजन हो सकता है। इसलिए तुमको पति की ही सेवा करना चाहिए। तद्बंधु नाम कल्याण्य प्रजानाम चा, पति से उत्पन्न हुई जो संतान है वो प्रजा कहलाती है। उनकी भी पति प्रेम में पति से उत्पन्न संतति का बहिष्कार अथवा त्याग, घृणा, उपेक्षा, उसकी अवहेलना न की जाए, उनका भी अनुपोषण किया जाए, भली प्रकार से पोषण किया जाए, अनुपसर्ग लगा करके केवल कर्तव्य पूरा कर देना। एक रोज मैंने बंबई के जुहू में समुद्र तट पर घुमाने ले गए थे लोग, तो वहां देखा कि दो युवक, एक युवक एक युवती, दोनों पति पत्नी थे और पूरे पश्चिमी वेशभूषा विन्यास में थे और उनका एक तो बालक था 2.5-3 वर्ष का, उसको दोनों हाथ पकड़े हुए रेत पर घसीट रहे थे। यानी गोद में लेने में पति भी संकोच करता था और वो उनकी पत्नी वो भी संकोच करती थी। तो उनका दृश्य बड़ी दूर, और बालक बड़ा परेशान हो गया था। परंतु उस लोक समाज में जो घूमने फिरने वाले दर्शक लोग आए हुए थे, उनके सामने उस बच्चे को गोद में ले लें
इस बात में उनको शर्म आ रही थी और देख देख करके मुझे दया आ रही थी कि भगवान ने इनको माता पिता होने का अधिकार क्यों दिया। जिनके भीतर अपनी संतति के प्रति कोई ममत्व जैसा नहीं है, केवल फैशन में लोग समाज में ही इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त हो गए। तो मेरे मस्तिष्क पर एक अटैक हुआ। नहीं, अनुपोषणम होना चाहिए, प्रीतिपूर्वक प्रजा का पोषण, संतति का लाड़ दुलार होना चाहिए। पति यदि भाग्यहीन है, शील और चरित्र से रहित है, अभागा है, उसके अंग प्रत्यंग सुडौल नहीं है, काना है, बहरा है, लंगड़ा है, लूला है, निर्धन है, अपयशी है, तो भी पति स्त्री विरणातव्यो लोके सूरजपाद की। ऐसे भी पति का पत्नी के द्वारा अपमान, तिरस्कार, उपेक्षा और घृणा नहीं होनी चाहिए। मेरी जानकारी में एक राधा वल्लभी है, धर्म की मानने वाली एक महिला पटना की थी, अब तो दिवंगत हो गई, और बड़ी अनन्य थी, किसी गोस्वामी की शिष्या थी, बड़ा भजन करती थी, बड़ी सेवा करती थी, पर पति से अत्यंत घृणा करती थी। उसका पति कलकत्ते की ट्राम गाड़ी से गिर पड़ा तो उसकी ये कूल्हे की हड्डी टूट गई। 10 महीने तो वो प्लास्टर में बेचारा रहा, और तो उस समय उसने किंचित भी उसकी सेवा नहीं की। इसके बाद भी जब वो स्वस्थ हो गया तो उसको जब भोजन देती थी तो कहती थी कि अपनी थाली तुम स्वयं मांजो। क्यों? क्योंकि मैं अपरस में हूं, मेरा भजन बिगड़ जाएगा, मेरी सेवा बिगड़ जाएगी, हैं? मैं तुम्हारी थाली नहीं मान सकती। और भी बहुत सारी बातें, कपड़े धोना, उसकी तेल मालिश कर देना, और सेवाएं तो बहुत बड़ी शायद इस जन्म में उस बेचारे को कभी उपलब्ध उस अपनी पत्नी से नहीं हुई। चाहे वो कितनी बड़ी भक्ता रही हो, पर मैं तो समझता हूं कि वो ठाकुर की कृपा पात्र नहीं हो सकती। अनन्य रही हो चाहे कुछ भी रही हो, जो खलक में, दुनिया में प्रेम के संबंधों में प्रेम करना नहीं सीख पाता है, वो उससे कैसे प्रेम कर सकेगा। नागीदास नाम के एक संत हुए, उन्होंने एक दोहा लिखा है, किया नहीं जो खलक में इस्तेमाल समार, सो साहिब सो इश्क वह कर क्या सके गंवार। है? खलक माने दुनिया। इस संसार में, इस जगत में मानव मानव से प्रेम नहीं कर सकता है, और मानव में भी जिनसे उनके निकट के संबंध हैं, जिससे संतानोत्पत्ति की है, जिससे अंग से अंग मिले हो, उस पति से भी यदि उसकी प्रेम भाव नहीं है, तो उस निर्विकार निराकार जिसकी केवल पोथियों में, शास्त्रों में वर्णना मिलती है, संत महात्मा लोग कहते हैं, कुछ विश्वासी लोग कहते हैं, कुछ श्रद्धालु लोग कहते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार किसने किया है, कोई छाती पे हाथ धर के बतावे। हम जितने अपने आचार्यों के, संतों के वचनों पर, शास्त्रों के वचनों पर विश्वास श्रद्धा करके ही तो अंधे की भांति आगे बढ़ रहे हैं। इसका अर्थ गलत मत लगाना, ये तो बड़े भाग्यशाली हैं आप, क्योंकि शास्त्र पर श्रद्धा कर लेने वाला ही उस पर तत्व का अधिकारी होता है। एक बार, बहुत पुरानी तो नहीं है, पर स्वामी जी के साथ, अखंडानंद जी के साथ मैं रहा हूं कुछ काल, दिल्ली गया और एक विशिष्ट व्यक्ति के यहां हम लोग अतिथि हुए। मैं अपने नियमानुसार भजन इत्यादि कर कराए के, और एकांत स्थल था, स्वामी जी के कमरे में आके बैठ गया। तो मेरे मन में भगवत साक्षात्कार की एक बड़ी उमंग सी बनी रहती थी। मैंने कहा, महाराज जी कोई ऐसा मार्ग बताइए, कोई ऐसा साधन बताइए जिससे कि श्याम सुंदर का साक्षात्कार हो गए, उनका प्रकट दर्शन हो गए। तो स्वामी जी थोड़ी देर गंभीर रह करके बोले, देखो ये जो तुम सेवा पूजा करते हो ना, ठाकुर जी की चित्रपट की, मुरली मनोहर की, यही है वह जिसका तुम दर्शन करना चाहते हो। मैंने कहा, महाराज मैं तो प्रतीक की उपासना करता हूं, मैं प्रतीक की उपासना से अतिरिक्त कल, देखो प्रतीक का और तत्व का कोई भेद नहीं है। सर्वम खलविदम ब्रह्म इत्यादि कह करके जो उपदेश दिया गया है, उसका तात्पर्य समझने की चेष्टा करो। जब बारंबार स्वामी जी ने
ये जो दृश्यमान जगत है और जो अदृश्य है, इन दोनों की एकता किया, प्रकट और अप्रकट श्री कृष्ण के स्वरूप को जब एकत्व भान किया, तो मैं उसका विनम्र शब्दों में ही खंडन सा करता हुआ बार बार अपनी अभिलाषा को दोहराता गया। तो उसी दिन देखा मैंने कि वो क्रोध में आए, थोड़ा सा गंभीर मुद्रा बना करके क्रोध की चेष्टा सी प्रकट करते, बोले तुम तो शास्त्र के सिर पर लात मारते हो, गुरु के सिर पर लात मारते हो, और ठाकुर के सिर पर लात मारते हो, और मेरे सिर पर लात मारते हो। सो मैं एकदम कंपित हो गया, रोंगटे खड़े हो गए, आंसू मेरे बहने लगे, मैं गिर पड़ा चरणों में। महाराज जी ऐसा मुझसे क्या अपराध बन गया, आप इस प्रकार के शब्दों में? फिर शांत होकर बोले, देखो तुम जो कहते हो शास्त्र उसका समर्थन करता है, ये सब कुछ परमात्मा का ही स्वरूप है, जरा उसको समझने की चेष्टा करो। तुम जब तक उसे मूर्ति माने रहोगे वो मूर्ति ही रहेगी, तुम उसको साक्षात अनुभव करो, वह साक्षात है। वेद उसको प्राण प्रतिष्ठा करके तुम्हें बताता है कि ये साक्षात है, तुम वेद पर विश्वास नहीं करते हो, इसलिए तुम वेद के सिर पर लात मारते हो। तुम्हारे गुरु भी वही बताते हैं, तुम्हारे संत भी वही बताते हैं, तुम्हारे शास्त्र भी वही बताते हैं, और भगवान ने भी जगह जगह अपनी वाणी में यही कहा है, समोहम सर्वभूतेषु, सर्वरूप में मैं हूं, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तो जड़ में और चैतन्य में सिवाय उसके। और यही बात मैं बार बार तुमसे कहता हूं, तो तुम मेरे सिर पर लात नहीं मार रहे हो। उस दिन से मेरा प्रश्न ही समाप्त हो गया, यानी इतना बल लगाना पड़ा उनको एक तत्व को मेरे हृदयंगम करने के लिए। तो पति शुश्रूषम स्त्रीणाम परो धर्मो तद्बंधु नाम च प्रजानाम चानुपूषणम, कैसा भी हो, दुशील हो, दुर्भग हो, भगवान